जी, शिव शिखर के शासन का विरोध करता है। हाँ भाई, हालांकि ये पंक्ति शास्त्र की नहीं है, सब मेरी है, मैं कुछ खुराफाती आदमी तो हूँ। जिज्ञासु चाह रहे हैं कि आप भी इस पर विस्तार से। मैं अक्सर कहता हूं कि शिव शिखर के शासन का विरोध कर, यानी अगर बॉस बनिएगा तो उसको इनकी बात पसंद नहीं। इसीलिए किसी देवता की गण नहीं होते। आपकी किताबें कहती हैं कि गण मात्र शिव के होते हैं। शिव के गण हैं और भी रद्दी सद्दी आदमी, भूत प्रेत पिशाच ये वो। और मैं कहता हूं कि शिव के गण आसमान में ही नहीं, धरती पर भी होते हैं भाई साहब। सही बोलता हूं। किसी देवता के गण का नाम आपने नहीं सुना, होते ही नहीं। कहेंगे वहां तो है कि तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। वहां तो दास भाव है कि सरकार जे छिए इनसे अपने छिए। शिव के साथ ऐसा नहीं है। शिव कहते हैं कि तुम मुझको देवता समझते हो, मैं तुमको मित्र समझता हूं। इसीलिए जो गण हैं वो शिव के लोग हैं। वो प्रजातंत्र में विश्वास करता है, वो डेमोक्रेसी में विश्वास करता है, वो गणों के बीच रहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि शिव शिखर के शासन का विरोध करता है। वो जनता का आदमी है, गणों का आदमी है। सारे काम उसके गण करते हैं, वो तो कुछ करता ही नहीं है। उसकी शक्तियां करती हैं, उसके गण करते हैं, वो तो कुछ करता ही नहीं, बैठा रहता है। वो अपने लोगों पर भरोसा करता है। उसकी दुनिया उसके लोगों से चलती है। इसीलिए कहा गया शिव के गण होते हैं, और किसी देवता के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया। गण होते ही नहीं, दास होते हैं। शास्त्र भी बोलते हैं, शिव के बारे में बोलते हैं प्रभुम, आप प्रभु हैं। ईश्वर तो है। ईशम, ईश कहते हैं कंट्रोलर को, जो कंट्रोल करता है। इसी बना ईश्वर। ईश का मानी जो कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल किए हुए है, वायदा नहीं भागने लगा। प्रभुम ईशम गुणहीनम, गुण कहते हैं बंधन को। गुणहीनम मन, आपके पास कोई गुण नहीं है, कोई बंधन ही नहीं, सब बंधन मुक्त है। ईश्वर है ही तो बंधन मुक्त तो है। गुणहीनम उलट दिया, अशेष गुण। कारण कोई गुण तुम में नहीं है। अब गुण गिराएगा तो